morninglightmusic.io। नमस्ते बच्चों, आज हम बात करेंगे संज्ञा की। लेकिन संज्ञा समझने से पहले आइए कुछ बातें करते हैं अपने विद्यालय की। जब हम अपने विद्यालय की बात करेंगे तो आपके दिमाग में एकदम से बहुत सारी बातें याद आएंगी, जैसे विद्यालय का प्रांगण, फूल, पेड़, कक्षा, दोस्त, कैंटीन, पानी, झूले, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको याद आएंगी। लेकिन अभी हम इस संज्ञा में चित्र के माध्यम से विद्यालय के बारे में पढ़ेंगे। ये मेरा विद्यालय है। इसका भवन विशाल है। गमलों में फूलों के पौधे हैं। यहाँ 1000 छात्र पढ़ते हैं। सब शिक्षक योग्य हैं। वे छात्रों को सच्चाई और ईमानदारी सिखाते हैं। अब देखिए, इन वाक्यों में हमने पढ़ा छात्र, शिक्षक, फूल, गमले, विद्यालय, भवन, सच्चाई, ईमानदारी। अब जब हम बात करेंगे संज्ञा की, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेदों की बात करेंगे तो हमारे पास संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आइए सबसे पहले जाने व्यक्तिवाचक संज्ञा। कुछ बच्चे व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल लड़के का नाम या लड़की का नाम ही समझते हैं कि वही आएगा, लेकिन असल में व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी जगह का नाम, किसी आदमी का नाम, प्राणी का नाम, किसी इमारत का नाम सब आते हैं। तो जैसे देखो, चित्र में आप देख रहे हो, राम ने रावण को मारा। इस चित्र में राम और रावण दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगले चित्र में देखिए, ताजमहल सुंदर है। अब ताजमहल की बात करेंगे तो ताजमहल आगरा में है, तो एकदम से हमें ताजमहल का चित्र ही समझ आएगा, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। समझो, राम और रावण विशेष व्यक्तियों के नाम हैं। ताजमहल विशेष इमारत का नाम है। ध्यान दो, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण दिल्ली, हिमालय, भारत आदि। आइए अब जाने जातिवाचक संज्ञा। चित्र में देखो, लड़का किताब पढ़ता है। जब हम इस वाक्य को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि लड़का किताब पढ़ता है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा लड़का है, उसका नाम नहीं बताया। जब हम किताब की बात करते हैं तो हमें नहीं बताया कि कौन सी किताब, हिंदी की पुस्तक, इंग्लिश की पुस्तक, मैथ की पुस्तक, कौन सी पुस्तक। तो जब हमें सही से नहीं बताया जाता कि कौन सी किताब, कौन सा लड़का या कौन सी चीज, पूरी जाति के बारे में बताया जाता है, तो वो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। अगले चित्र में देखिए, घोड़ा दौड़ रहा है। तो यहाँ घोड़े का नाम नहीं बताया। ये सारी सृष्टि के घोड़ों की बात कर रहा है, घोड़ा जाति की बात कर रहा है। तो इस तरह से घोड़ा दौड़ रहा है में घोड़ा जो है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। समझो, लड़का शब्द का प्रयोग सभी लड़कों के लिए, किताब शब्द का प्रयोग सभी किताबों के लिए और घोड़ा शब्द का प्रयोग सभी घोड़ों के लिए होता है। ध्यान दो, ऐसे शब्द जिनसे किसी एक जाति की समस्त वस्तुओं का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण देख लेते हैं, हाथी, गांव, कुत्ता, लड़की आदि। आइए अब जानते हैं संज्ञा के तीसरे भेद।
यानी भाववाचक संज्ञा के बारे में। देखो चित्र में आपको फूल दिखाई दे रहा है, तो फूल की सुंदरता देखो। तो अब आप फूल तो देख सकते हो, लेकिन उसकी सुंदरता को आप महसूस कर सकते हो। जब आपने फूल को देखा तो आपको लगा कि ये बहुत सुंदर है, फीलिंग आई। जब आपको फीलिंग आए, जब आप अनुभव कर पाओ किसी चीज को, तो वो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। जैसे बचपन में खूब पढ़ो, तो जैसे अवस्था, स्टेज, जैसे आपकी स्टेज है बचपन की, बच्चे हो आप, तो बचपन की अवस्था भी भाववाचक संज्ञा के ही उदाहरण होंगे। समझो, सुंदरता गुण है और बचपन अवस्था है। जो शब्द किसी गुण, दोष, स्वभाव या अवस्था को प्रकट करते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण मिठास, अच्छाई, मित्रता, बुढ़ापा आदि। आइए अब आपकी पुस्तक में से संज्ञा के अभ्यास को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्दों के नीचे लाइन खींचो। तो इसमें जैसे लिखा है गीता मेरी सहेली है, इसमें गीता किसी लड़की का नाम है तो गीता संज्ञा हुई। तो सहेली, सहेली फ्रेंड को बोलते हैं, तो इसलिए सहेली भी संज्ञा हुई। इसी तरह से आपको बाकी 3, 4, 5, 2, 3, 4 में भी संज्ञा शब्दों को ढूंढने का अभ्यास करना है। अगले प्रश्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के 2-2 उदाहरण लिखने हैं। तो आपको एक एक उदाहरण दिया गया है, आपको इनकी सहायता से या खुद समझकर 2-2 उदाहरण लिखने का प्रयास करना है। अगले प्रश्न में आपको 3 टोकरियां दी गई हैं। इन टोकरियों में आपने अलग अलग संज्ञा ढूंढकर लिखनी है। तो आपको मानो व्यक्तिवाचक संज्ञा सबसे पहले ढूंढनी है, तो आप ऊपर से ढूंढ के उसको कट कर दोगे और उसको उठाकर टोकरी में डाल दोगे। फिर आपके पास बच जाएंगी जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो उसमें से जो भी आपको अच्छी लगे उसको पहले उठा के उनकी टोकरी तक पहुंचाना है। तो आप इसका भी अभ्यास करेंगे। अगले प्रश्न में सही और गलत। तो लड़का व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो आपको समझना है कि लड़का बोला तो लड़का किसी का नाम नहीं होता। जैसे मानो आपकी कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं, तो किसी का नाम लड़का नहीं होता ना, तो लड़का तो सारे विद्यालय के बच्चे, सारी दुनिया के लड़के। तो इस तरह से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। तो ये आपको सोचना है कि क्या होगा, क्या ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। इसी तरह से आपको पाठ की पढ़कर उसकी सहायता से ये सही गलत भी करना है। अगला देखिए, भाववाचक संज्ञा बनाओ। सबसे आसान, कायर जमाता कायरता, नीचे सुंदर जमाता सुंदरता। इसी तरह से आपको आगे वाले शब्दों की भी भाववाचक संज्ञा बनानी है। अब लास्ट में आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के 2-2 चित्र या तो बना सकते हो या बने हो, तो उनको काट कर चिपका कर उनके नाम लिखने हैं। ये आपका काम है। इस तरह से आपको पूरी संज्ञा की कार्यपत्रिका का अभ्यास करना है। इनके उत्तर हम कल देंगे। धन्यवाद।